अगर आपके भी घुटने में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, सीढ़ियां चढ़ने पे या उतरते समय आपके घुटने में भी दर्द बना रहता है, या आपके पैरों में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, ज्यादा टाइम तक आप खड़े नहीं रह सकते हैं, आपकी एड़ियों में, आपके पैरों में झंझनाहट होती है, या पैरों में घुटने से नीचे दर्द बना रहता है, तो ये वीडियो आज आपके लिए लेके आए हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आज आपके लिए सिर्फ लेके आई हूँ पैरों की मजबूती के लिए कुछ नॉर्मल सी सूक्ष्म एक्सरसाइज। आप इन एक्सरसाइज को अगर रेगुलर करेंगे तो आपकी पैरों की जो भी समस्याएं हैं वो धीरे 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 देखो किस तरीके से दूर होती है। आपके पैर स्ट्रांग बनेंगे, आपके घुटने का दर्द धीरे 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 ठीक होता चला जाएगा। लेकिन करना आपने रेगुलर है। करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी मैट पे इस तरह से अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। करना क्या है, अपने दोनों पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ श्वास लिया और अंदर की तरफ खींचा, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। जैसे ही हम अपने पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ कर रहे हैं तो आपकी नसों में बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है, जिससे आपके पैरों की नसें में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। और जो भी आपकी पैर से इतने से नीचे जो भी समस्या आपकी बनी रहती है उसमें देखो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे आप 10 बार अंदर की तरफ करेंगे और 10 बार आप बाहर की तरफ। दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे ऐसे, यूं। आपकी काफ मसल्स में देखिए, जैसे हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं ना, तो आपकी काफ मसल्स में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे ही प्रेशर आपके पैरों में, आपकी काफ मसल्स में भी आना चाहिए। फिर यूं, अब आपने यहाँ से क्या करना है, क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है, बड़ा सा ऐसे, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सा, जिससे आपकी साइड की उंगली जो है मैट को टच करे। यूं 10 टाइम आप क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम करेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यूं। इस तरह से आपने 10 टाइम दोनों तरफ कर लेना है। दोनों पैरों को रखेंगे दूर दूर और अपनी टो को लाएंगे मैट पे, यूं बाहर की तरफ लाए और यूं। इस तरह से आपने ये भी 10 बार कर लेनी है एक्सरसाइज, ऐसे यूं। ठीक है, देखिए आपने क्या करना है, अपने दाएं पैर को फोल्ड करते हुए बाएं घुटने के नीचे आपका दायां पैर आ जाएगा। ठीक है, और इस पैर को आप, बाएं पैर को आप धीरे से उठाते हुए मैट से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, कम से कम 2 से 3 इंच की दूरी ऊपर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथ आपके पीछे ही रहेंगे और पूरे पैर को अंदर की तरफ खींचते हुए, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है आपकी काफ मसल्स में। ठीक है, तो ये प्रेशर आपने देना है और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, यूं। थोड़ी देर यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, बहुत ही पेनफुल होगा, आप इसे महसूस करें और आप करके देखें। ठीक है, इनहेल एक्सेल, इनहेल श्वास लिया और श्वास छोड़ा। श्वास लेते हुए पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, पैर सीधा होगा, और श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। ये भी आपने 10 बार अंदर की तरफ कर लेना है और 10 बार आप बाहर की तरफ कर लेना। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे आप इन एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो आपकी पैर की प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, चाहे बीच का दर्द हो, चाहे साइड साइड का दर्द हो, उसमें देखो आप कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, पैर को नीचे रखते हुए दूसरे पैर को सीधा करेंगे, दाएं पैर को, और बाएं पैर को आप अच्छे से अपने दाएं घुटने के नीचे रख लें। दोनों हाथों की पोजीशन आपकी सेम रहेगी और पैर को उठाते हुए इनहेल, पूरी उंगलियों को अंदर की तरफ, एक्सेल, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, लिया, छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। ठीक है, तो ये आपने 10 बार अंदर की तरफ अपनी पैर की उंगलियों को खींचते हुए और 10 बार आप बाहर की तरफ पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ खींचते हुए। ठीक है, अब आप रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस प्रश्वास। अब देखिए अब क्या करना है, अब आप अपने बाएं पैर को इस तरह से थोड़ा सा बेंड करते हुए अपनी उंगलियों को अच्छे से फंसाते हुए ऊपर उठाएंगे अपने पैर को, यूं। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या करना है, ये वाली बहुत ही सूक्ष्म है, सब कर सकते हैं ऐसे, यूं। 5 बार आप बाहर की तरफ करेंगे और 5 बार आप
अंदर की तरफ, ऐसे, ये देख लीजिएगा। और फिर दाएं से बाएं साइड, ऐसे। और फिर आप 5 बार बाएं से दाएं साइड, यूं। आप देखिए अपने पैर को, इसी बाएं पैर को लाएंगे आप अपनी थाई के ऊपर। देखिए हो सकता है आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द बना हो, आपका घुटना फोल्ड ना हो रहा हो, तो आपने जहां पे आपका पैर आता है वहीं पे आप रख ले, वहीं पे आपने स्टे कर लेना है, रोक लेना है अपने पैर को, ऊपर नहीं लाना, ठीक है। अब यहीं से क्या करना है, अपने पैर को क्लॉकवाइज, यूं बड़ा सा सर्कल, ऐसे क्लॉकवाइज 10 टाइम, ठीक है। 10 टाइम यहाँ पे आप क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज, यूं दोनों तरफ। और जिनके घुटने में हल्का फुल्का पेन रहता है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं रहता है, तो वो अपने पैर को थाई के ऊपर भी ला सकते हैं, जितना आ सकता है। लेकिन आपने जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके घुटने में गलत इफेक्ट आएगा, अच्छे होने के बजाय बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाएगा। अब क्या करना है, यहीं से आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे आप दोनों हाथों से अच्छी सी मसाज कर लें। देखो अपने पैर को भी कभी प्यार से मसाज करना चाहिए, यूं। इन्हीं की बदौलत है जिससे हम चलते हैं, यूं। पूरे पैर पे जितना आप कर सकते हैं अपने पैर की अच्छी सी मसाज करें, यूं। अब इसी पैर पे क्या करना है, देखिए हमारे हाथों में और पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इनको आपने प्रेस करना है, जिससे हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। तो यूं अपने पॉइंट टू पॉइंट अपनी उंगलियों को पकड़ते हुए यूं पॉइंट को प्रेस करना है, ऐसे नीचे तक लाते रहें, यूं, ऐसे, ठीक है। और फिर आप यहाँ से दोनों उंगलियों को पकड़ते हुए नीचे लाएंगे, यूं अच्छे से प्रेस करेंगे, धीरे 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 दबाते हुए अपने पॉइंटों को प्रेस करें। अब यहाँ से आगे से पकड़ते हुए दाएं हाथ से अपने पैर को और बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और वाइब्रेट करेंगे। देखिए सामर्थ्य अनुसार, अगर आपको लगता है कि घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है या ऐसे करने से भी दर्द हो रहा है, तो आप इस एक्सरसाइज को, तो आप इस वाइब्रेट को ना करें, ठीक है। आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट किए और फिर आप वापस चले गए और धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर किया, चेस्ट तक लाए और नीचे, चेस्ट तक लाए और नीचे, चेस्ट तक लाए और नीचे। आप उठा सकते हैं तो आप कर लें, इस तरीके से उठाएंगे और यूं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप अपने पैर को रिलैक्स करके सीधा कर लें। अब आप दूसरे पैर को उठाएंगे, इसको भी आप इसी तरह से 5 बार आप आगे की तरफ करेंगे, यूं, और 5 बार आप पीछे की तरफ अपने पैर को लेके आएंगे, ऐसे, यूं। फिर दाएं से बाएं साइड और बाएं से दाएं साइड, ऐसे, ठीक है। अपने पैर को आगे से पकड़ते हुए जहां तक आ सकता है, अगर थाई तक आता है तो आप लाएं, नहीं आता है तो आप यहीं पे रखें, अपने पैर घुटने से नीचे ही रखें अगर बहुत ज्यादा दर्द घुटने में बना रहता है। और यहीं पे आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से आप दोनों तरफ को अच्छे से घुमाएंगे। अब यहीं से आपने क्या करना है, सर यूं मसाज करनी है, यूं पूरे पैर की मसाज, और अपने पॉइंट को प्रेस करें, ऐसे। देखिए जिनका पैर घुटने से ऊपर नहीं आ सकता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो आप घुटने से नीचे अपने पैर को रखें, यहीं पे आपने मसाज भी करनी है और एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस भी करना है, ठीक। और धीरे धीरे यहीं से वाइब्रेट, ये देख लीजिएगा। दोनों तरीके बता दिए हैं, जो थाई के ऊपर है वो मैंने बाएं तरफ से कर लिया, और जो नहीं ला सकते हैं, जिनका पैर घुटने से ऊपर नहीं आ सकता है, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, तो ये इतना कर लें, ठीक है, घुटने से नीचे आपका पैर। अब यहीं से आप सीधा कर लें, जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे यूं इस तरह से करना है, ये ऊपर लाना है, आपने अपनी सामर्थ्य अनुसार करनी है, ठीक है। अपने पैर को नीचे करेंगे और धीरे धीरे आप फिर से आएंगे दंड पोजीशन में। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अपने पैर को उठाएंगे, दाएं बाएं पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ ही रहेंगी, ठीक है, बाहर की तरफ रखेंगे, ऐसे 10 सेकंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बहुत अच्छा प्रेशर आएगा, आप मेरे साथ साथ करके देखें। फिर दूसरा पैर उठाएंगे,
पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, पैर में खिंचाव आएगा, आपकी घुटने की नसों में बहुत ज्यादा अच्छा सा प्रेशर आ रहा है, बहुत खिंचाव आ रहा है, उसे आप महसूस करेंगे। यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपने ये 10 बार ये वाला पैर कर लेना है अप डाउन, और 10 बार आप दाएं पैर को करेंगे अप डाउन। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ऐसे करते रहेंगे आप। जो सूक्ष्म क्रिया है सब कर सकते हैं ऐसे। जो अब क्या करना है, अब आप अपनी एड़ी के ऊपर, अपनी एड़ी को अपने बाएं पैर की उंगलियों के ऊपर अच्छे से टिका लें। आप देख सकते हैं वीडियो में। अब यहीं से क्या करना है, यूं लेफ्ट साइड और अपोजिट में आपके गर्दन, ताकि आपके सारे पैर की चारों तरफ से अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए। फिर बीच में लाए अपोजिट में। इसी तरह से आपने 10 टाइम ये कर लेना है। ठीक, सेंटर में लाते हुए और फिर नीचे। इसी तरह से आप दूसरे पैर से करेंगे। अच्छे से अपनी एड़ी को उंगलियों के ऊपर टिका लें। आप देख सकते हैं, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप जूम भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप यूं गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर बीच में लाएं। दाईं साइड आपके पैर जाएंगे और बाईं साइड आपकी गर्दन। यूं 10 बार आप इस पैर से भी कर लें। ठीक है, रिलैक्स। तो दोस्तों, ये रही आपकी पूरे के पूरे दोनों पैरों के दर्द हो, झंझनाहट हो, या आपकी कमजोरी हो, आपके पैर कांपते हैं या थकते हैं, सारी की सारी कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म एक्सरसाइज आप सब कर सकते हैं। रेगुलर बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। नमस्ते।